काशिफ एक पर सुकून गांव में रहता था। वो एक ज़हीन नौजवान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खामी थी। वो हमेशा जल्दबाजी में फैसले करता था और कभी भी किसी बात को ठीक से सोचने का वक्त नहीं लेता था। यही आदत अक्सर उसे मुश्किलात में डाल देती थी। एक दिन काशिफ को एक बहुत ही नायाब और कीमती घड़ी मिली, जो उसे बाजार के रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी। घड़ी निहायत खूबसूरत और कीमती लग रही थी। काशिफ बहुत खुश हुआ और फौरन फैसला किया कि वो ये घड़ी अपने पास रख लेगा। इसने ये सोचा कि ये उसकी किस्मत की मेहरबानी है। घर आते ही काशिफ ने घड़ी को अपने कमरे में एक महफूज जगह पर रख दिया और सोचने लगा कि वो इस घड़ी को कैसे इस्तेमाल करे। उसने अपने दोस्तों को दिखाने का इरादा किया ताकि वो उसकी हो, तारीफ करें और उसके खुश किस्मत होने का एतराफ करें। अगले दिन जब काशिफ गांव के बाजार में गया तो उसने सुना कि किसी ने अपनी कीमती घड़ी गुम होने की खबर दी है और इस घड़ी की वापसी के लिए बड़ा इनाम रखा है। काशिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये वही घड़ी है जो उसने पाई थी, लेकिन लालच ने उसके दिल में जगह बना ली। उसने सोचा कि वो ये बात किसी है को नहीं बताएगा और घड़ी अपने पास रखेगा। काशिफ ने जल्दबाजी में फैसला कर लिया कि वो घड़ी वापस नहीं करेगा। उसने घड़ी को छुपाने के लिए एक नई जगह तलाश की, लेकिन जैसे ही वो घड़ी को वहां छुपाने लगा, उसकी माँ ने उसे देख लिया। माँ ने पूछा कि यह घड़ी कहाँ से आई है, तो काशिफ ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन माँ की मोहब्बत और तजुर्बे ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। काशिफ ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने प्यार से काशिफ के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमेशा याद रखो कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं होता। अगर तुमने ये घड़ी वापस कर दी तो तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो किसी भी अनहाम से ज्यादा कीमती होगा। काशिफ ने माँ की बात मान ली और बाजार जाकर घड़ी असल मालिक होगा को वापस कर दी। मालिक ने काशिफ की ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम भी दिया, लेकिन काशिफ के दिल में जो सुकून आया वो इनाम से कहीं ज्यादा कीमती था। सबक: जल्दबाजी में फैसले करना कभी भी दुरुस्त नहीं होता। हमें हमेशा अपने फैसलों को ठीक से सोचना चाहिए और सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए। ईमानदारी और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, अमजद नामी नौजवान रहता था। अमजद एक बेहद मेहनती और खुश अखलाक लड़का था। इसके वालिदैन का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और वो अपने छोटे भाई आसिम के साथ रहता था। दोनों भाइयों की जिंदगी आम तौर पर सुकून से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन एक प्रासरार वाकया पेश आया। एक सुबह अमजद को अपनी दुकान के दरवाजे के नीचे एक खत मिला। खत पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक प्रासरार पैगाम दर्ज था। कल रात कब्रिस्तान आओ, तुम्हें अपनी किस्मत का राज मिलेगा। अमजद ने खत पढ़ा और हैरान रह गया। वो ये समझने से कासिर था कि किसने ये खत भेजा है और क्यों। उसने खत के बारे में आसिम को बताया, लेकिन आसिम ने उसे उस खत को नजरअंदाज करने का मशूरा दिया। भाई, ये हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो या हमें डराना चाहता हो। तुम्हें उस खत की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमजद का दिल उस खत के बारे में जानने के लिए बेकरार था। उसने रात को कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, हालांकि उसे कुछ डर भी महसूस हो रहा था। रात के वक्त जब गांव की सारी रोशनी बंद हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई, अमजद अपने घर से निकला और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान की फजा खौफनाक और परासरार थी। अमजद ने दिल में खुद को हौसला दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक इसकी नजर एक कदीम कब्र पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। अमजद के कदम रुक गए।
उस शख्स के हाथ में एक और खत था जो उसने अमजद को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। अमजद ने खत खोला और पढ़ा, तुम्हारे वालिद ने अपनी जिंदगी में एक राज छिपाया था जो तुम्हें मिलने वाला है। कब्र के नीचे दफन खजाने का सही हकदार तुम ही हो। अमजद हैरान रह गया और बूढ़े शख्स से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उससे पहले कि बूढ़ा कुछ कहता, वो गायब हो गया। अमजद ने फौरन कब्र की खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे एक संदूक मिला जिसमें सोने के सिक्के और जेवरात थे। अमजद ने खजाना अपने घर ले आया और आसिम के साथ मिलकर जिंदगी बेहतर बनाने लगा। लेकिन उसके दिल में हमेशा ये सवाल रहा कि वो बूढ़ा शख्स कौन था और उसने ये खत क्यों दिया। नतीजा, जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे राज सामने आते हैं जो हमारी किस्मत को बदल देते हैं, लेकिन उन राजों का हकीकी मतलब कभी कभार एक मामा ही रहता है।